हेलो क्लास। तो बेसिकली ये जो आज का हमारा नया चैप्टर है वो जो शुरू हो रहा है जिसका नाम है ब्लड एग्ज़ामिनेशन। अब एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ब्लड एग्ज़ामिनेशन है क्या। ठीक है, हम क्योंकि लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस पढ़ रहे हैं इसलिए हम सारी लैब की चीज़ें ही अभी समझेंगे। तो ब्लड एग्ज़ामिनेशन भी एक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं ताकि ब्लड की जो भी हेल्थ कंडीशन है या डिजीज़ हैं और जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं इनके बारे में हमें जानकारी मिल सके। अब एक्चुअल में हमारे ब्लड में मेनली 3 सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। आपने सुना होगा या पढ़ा भी है जिनके बारे में आरबीसी, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स जिनको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, और एक फ्लूइड कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड एग्जामिनेशन का जो मेन पर्पस होता है कि ब्लड सेल्स की जो संख्या है या उनका जो काउंट है ये जानना। ठीक है, उसके बाद सेल की स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी को देखना और किसी एबनॉर्मलिटी या डिजीज़ का पता लगाना, जैसे कि इन्फेक्शंस हैं, अनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ल्यूकीमिया, इन जैसी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ब्लड एग्ज़ामिनेशन में हम क्या क्या करेंगे। ब्लड एग्ज़ामिनेशन वैसे तो कई टाइप के होते हैं लेकिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन में हम मेनली कंप्लीट ब्लड काउंट और पेरिफेरल स्मेयर एग्ज़ामिनेशन करते हैं। तो एक शॉर्ट वे में मैं आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी तरीके से बता दे रहा हूँ क्योंकि बाद में इनको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो ये जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, सीबीसी एक बेसिक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम ब्लड के जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स की क्वांटिटी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं। तो सीबीसी में हम क्या एग्ज़ामिन करेंगे, आरबीसी का एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, जैसे कि आरबीसी सेल एनालिसिस। तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, हीमोग्लोबिन को कैरी करना। तो आरबीसी एग्ज़ामिनेशन का देखेंगे, आरबीसी काउंट जो आप हेमाटोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन देख रहे हो कुछ वैसे इसमें आएगा। आरबीसी काउंट मतलब कि ब्लड में कितनी संख्या में आरबीसी प्रेजेंट है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है मेल्स में, 4.5 से 6 मिलियन सेल्स पर म्यूलीटर, और फीमेल में 4 से 5.5 मिलियन सेल्स पर म्यूलीटर। अगर आरबीसी इनसे कम हो जाती है तो हम अनीमिया कहते हैं। अगर आरबीसी और ज़्यादा हो जाती है इनसे ज़्यादा तो पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। दूसरा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फंक्शन क्या है इसका कि ऑक्सीजन को लंग से टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन लो है तो अनीमिया, अगर ज़्यादा है तो पॉलीसाइथीमिया या फिर डिहाइड्रेशन। ठीक है, एंड उसके अलावा हेमाटोक्रेट। ठीक है, ऐसे तो आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। ठीक है, हेमाटोक्रेट या जो आप पीसीवी देख रहे हो, पीसीवी का मतलब तो पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये बताता है कि ब्लड के टोटल वॉल्यूम में आरबीसी का कितना परसेंटेज है। ठीक है, अगर हेमाटोक्रेट 45% है तो इसका मतलब कि 100 ml ब्लड में कितना है, 45 ml आरबीसी वॉल्यूम है। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी एंडाइसिस। आरबीसी एंडाइसिस आरबीसी की साइज़ और हीमोग्लोबिन कंटेंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एंडाइसिस क्या होंगी, एमसीवी। एमसीवी जो आप इसमें देख रहे हो जैसे कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये बताता है कि आरबीसी का एवरेज साइज़ क्या है। अगर एमसीवी कम तो माइक्रोटिक एनीमिया, अगर एमसीवी ज़्यादा तो माइक्रोलाइटिक, अगर कम है तो माइक्रोसाइटिक, अगर ज़्यादा है तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जो आप देख रहे हो एमसीएच, एमसीएच का मतलब क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है। ठीक है, उसके अलावा एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, इसके अलावा और भी है जैसे कि आरडीडब्ल्यू, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, मीन्स आरबीसी साइज़ में वेरिएशन बताता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और
इसके अलावा WBC एग्जामिनेशन में हम वाइट ब्लड सेल्स को समझते हैं। WBC बॉडी की डिफेंस मैकेनिज़्म का एक हिस्सा है बेसिकली, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन होता है इन्फेक्शन से फाइट करना और इम्यून रिस्पॉन्स देना। तो WBC एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है ना, ब्लड में टोटल WBC की संख्या कितनी है। नॉर्मल WBCs कितनी होती हैं, 4000 से 11000 सेल्स पर मिलीलीटर। अगर ये बढ़ जाती हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस, अगर ये कम हो जाती हैं तो ल्यूकोपीनिया, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट DLC, इसमें अलग अलग टाइप के WBC का परसेंटेज देखा जाता है, ठीक है। तो WBC के टाइप्स में हमारे न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा कॉमन WBC, ठीक है। एंड इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इंक्रीज़ हो जाना इनका, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का तो मल्टीपल लोब न्यूक्लियस होते हैं, फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं। और लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये भी वायरल इन्फेक्शन में और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इनका काम है। तो ये भी लार्ज राउंड न्यूक्लियस में होते हैं, थिन साइटोप्लाज्म। मोनोसाइट्स सबसे बड़े WBC, इनका फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ये सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग का फिनोमेना है। तो फैगो में सेल ईटिंग आ जाता है हमारा, ठीक है। तो किडनी शेप न्यूक्लियस इसमें होता है। एंड इसके अलावा इजोनोफिल्स, ठीक है, ये भी एलर्जी में, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में या इन चीज़ों में ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस में बेसिकली कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी जो है या रेड ऑरेंज ग्रैन्यूल्स के तौर पे। इसके अलावा बेजोफिल्स सबसे कम संख्या में। फंक्शंस क्या है, हिस्टामिन का रिलीज़, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है, डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स। एंड खैर इसके अलावा प्लेटलेट्स का एग्जामिनेशन, इसमें प्लेटलेट काउंट भी आएगा। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के बारे में, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो प्लेटलेट एग्जामिनेशन में प्लेटलेट काउंट देखते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख पर मिलीलीटर, ठीक है। तो लो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाई प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। प्लेटलेट्स की जो मॉर्फोलॉजी हम क्या देखते हैं, प्लेटलेट का साइज़, उसका शेप, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड अगर एबनॉर्मल प्लेटलेट्स होती हैं तो जैसे कि जायंट प्लेटलेट्स हो गई या फिर प्लेटलेट क्लम्पिंग वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इसमें समझने के लिए हैं। तो वेल एंड पेरिफेरल ब्लड स्मेयर अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें, वेल पर्पस क्या है ब्लड एग्जामिनेशन का, यही कि अनीमिया को डिटेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशंस को, ब्लीडिंग और क्लॉटिंग फैक्टर्स को डिटेक्ट करें, एंड असेस करें लीवर और किडनी फंक्शंस को, मॉनिटर डायबिटीज़ जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इसको समझें, एंड मॉनिटर डिजीज़ प्रोग्रेशन एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। कुछ सर्टेन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि ल्यूकीमिया है, इनको डिटेक्ट करना या इनको समझना, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एट द एंड ओवरऑल डेफिनेशन की बात करें तो ब्लड एग्जामिनेशन इज़ अ laboratory analysis of a blood sample to evaluate its cellular, chemical and functional components for the diagnosis, monitoring and assessment of various diseases and physiological conditions, ठीक है। ओके, अभी जो आज हम इसमें पहला जो हमारा मेन सब टॉपिक की बात करेंगे जो कि है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर क्या है, आप पहले ये समझो। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें पेशेंट के पेरिफेरल ब्लड की एक थिन लेयर क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड पे बनाई जाती है और माइक्रोस्कोप के द्वारा हम ब्लड सेल्स की जो भी मॉर्फोलॉजी है उसको एग्ज़ामिन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में ब्लड की एक पतली परत स्लाइड पर बनाकर माइक्रोस्कोप में देखकर हम सेल्स की शेप, साइज़ और अपीयरेंस को स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। सो इट्स अ माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड in which a small drop of blood is spread as a thin
uniform film on a clean glass side, allowed to dry, stained with appropriate uh, Romanowski type stain such as Leishman, Wright, or Giemsa stain, and examined under a microscope to evaluate the morphological characteristics, relative distribution and abnormalities of blood cells. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, जब भी ब्लड की एक थिन फिल्म ग्लास स्लाइड पे बनाई जाती है और प्रॉपरली इसे स्टेन किया जाता है तो ब्लड सेल्स अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोप के थ्रू उनकी जो संख्या है, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी और एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब कि ब्लड सेल्स नेचुरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसीलिए डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में क्लियर नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए उनको हम एक थिन स्मेयर बनाई जाती है, सेल्स को फिक्स किया जाता है, स्पेशल स्टेन लगाया जाता है और स्टेन सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम बेसिकली इसमें करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इस प्रिंसिपल के बाद अगर हम बात करें कि इसका मेन पर्पस क्या है, तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का मेन पर्पस यही है कि ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखना। आप इस चीज़ को समझिए, मॉर्फोलॉजी मतलब उनकी बनावट, मीन्स उनका साइज़ कैसा है, शेप क्या है, कलर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी चीज़ अनीमिया को डायग्नोसिस करना, जो भी आरबीसी की एबनॉर्मलिटी है, तो इसको देखकर हम ये समझें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है या फिर सिकल सेल एनीमिया है, क्या है, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना, ठीक है, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट या अदर पैरासाइट्स, और ल्यूकीमिया और ब्लड डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करना। इम्यून बेसिकली इमेच्योर और एबनॉर्मल सेल्स को देखते हैं इसमें, ठीक है। तो अब प्रिपरेशन के लिए चलो थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की प्रिपरेशन में क्या क्या होगा, ठीक है। एक शॉर्ट प्रिपरेशन में हम करेंगे क्या कि ब्लड कलेक्शन सबसे पहले यूजुअली क्या करते हैं, हम वेनस ब्लड लिया जाता है और एंटी कोगुलेंट मीन्स जो ट्यूब होती है ईडीटीए ट्यूब में इसमें रखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मेयर को प्रिपेयर करेंगे। ग्लास स्लाइड पर ब्लड की एक छोटी सी ड्रॉप रखी जाती है और दूसरी स्लाइड जिसको हम एक स्प्रेडर स्लाइड कहते हैं, उसको एक एंगल पर रख के ब्लड को हम आगे की तरफ फैलाते हैं। मीन्स उसकी स्मेयर एक थिन फिल्म बनती है, सिंगल सेल लेयर जो आती है, ठीक है, उसमें आ जाएगी। एंड फिर उसको एयर में ड्राई करेंगे, स्मेयर को हवा में ड्राई करेंगे, फिर फिक्सेशन करते हैं। मीन्स सेल की जो स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व करने के लिए फिक्सेशन किया जाता है। एंड उसके बाद हम उसकी स्टेनिंग करेंगे। कॉमन स्टेन्स अभी मैंने आपको बताया कि लेशमान स्टेन, जीमसा स्टेन, राइट स्टेन, इनसे सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्लियरली दिखाई देते हैं, ठीक है। तो खैर ये एक शॉर्ट तरीके का रहा। अभी हम बात करेंगे कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर व्हाट इज़ एग्जामिन्ड, ठीक है, इसमें हम क्या क्या एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आरबीसी को एग्जामिन करेंगे, ठीक है। आरबीसी में हम देखते हैं इसका साइज़। पहले आपको बता दूं नॉर्मल आरबीसी का साइज़ कितना होता है, 7 to 8 माइक्रोन डायमीटर, ठीक है। अगर एबनॉर्मल है साइज़ तो माइक्रोसाइट्स कह सकते हैं, छोटे आरबीसीज, ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और जो मैक्रोसाइट्स बड़े आरबीसी ज़्यादातर विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनका शेप, इसको शेप को बोलते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी का शेप कैसा होता है, राउंड या बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, और जो एबनॉर्मल शेप आएगा मीन्स स्फेरोसाइट्स स्फेरिक शेप में होते हैं। तो गोल आरबीसी मतलब कि सिकल सेल। एंड क्रीसेंट शेप तो टारगेट कह सकते हैं, क्रीसेंट सिकल सेल में क्रीसेंट शेप होता है, टारगेट सेल में टारगेट जैसा अपीयरेंस होगा, और
एलेप्टोसाइट्स में ओवल शेप बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद कलर की बात करें, नॉर्मल आरबीसी पिंक कलर विद सेंट्रल पैलोर, ठीक है। एबनॉर्मल में क्या हो सकता है, हाइपोक्रोमिया, कम कलर, और ये लो हीमोग्लोबिन की वजह से, और हाइपरक्रोमिया, ज़्यादा कलर, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज़ आरबीसी के अंदर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, होवल जॉली बॉडीज़ या हो गई, या फिर बेसोफिलिक स्टिपलिंग या हेम्स बॉडीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी एबनॉर्मल फॉर्म्स में सेंटर या अरेंजमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे, ठीक है। अगला है नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी एग्जामिनेशन। डब्ल्यूबीसी में क्या देखेंगे हम, टोटल अपीयरेंस, सेल का साइज़, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ठीक है। एंड डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट में या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, ये चीज़ें। उसके अलावा इनकी मॉर्फोलॉजी क्या देखोगे, न्यूक्लियस का शेप कैसा है, नंबर ऑफ लोब्स कितने हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स को देखोगे। एंड उसके बाद इमेच्योर सेल्स जैसे कि ब्लास्ट सेल्स आती हैं, इनकी प्रेजेंस ल्यूकीमिया की तरफ इंडिकेट कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी। तो इसके अलावा सेल साइज एंड मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स या जो मैच्योरिटी ऑफ सेल्स है, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल और इमेच्योर सेल्स हैं जैसे कि ब्लास्ट सेल्स, इन चीज़ों को। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो आती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का नंबर, साइज़, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन, एबनॉर्मलिटीज़ में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जाइंट प्लेटलेट्स और प्लेटलेट क्लम्पिंग, इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड ब्लड पैरासाइट्स का एग्जामिनेशन। तो ब्लड पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में पैरासाइट्स भी देखे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि मलेरिया के पैरासाइट्स, जैसे प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़, ठीक है, वो देखते हैं। पैरासाइट इनसाइड आरबीसी या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पैरासाइट, ये चीज़ें देख सकते हैं। एंड इसके अलावा एबनॉर्मल या इमेच्योर ब्लड सेल्स, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में एबनॉर्मल सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जांपल में जैसे कि ब्लास्ट सेल्स हो गई, या एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स या माइलॉइड सेल्स, ठीक है। एंड एबनॉर्मल आरबीसी फॉर्म्स, अदर एटाइपिकल हिमेटोलॉजिकल सेल्स वगैरह, ठीक है। ये ब्लड कैंसर्स और बोन मैरो डिसऑर्डर्स में यूज़फुल है बेसिकली। तो इसके अलावा आरबीसी इंडाइसिस, इनकी हमने बात की थी, ठीक है। तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल डायग्नोस्टिक टेक्निक है। इसमें हम सिर्फ ब्लड सेल्स की नंबर्स नहीं देखते हैं बल्कि उनकी पूरी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। आरबीसी में एनीमिया का पता चलता है, आरबीसी से एनीमिया का पता चलता है, डब्ल्यूबीसी से इन्फेक्शन और ल्यूकीमिया का आइडिया मिलता है, प्लेटलेट से क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स का पता चलता है, और पैरासाइट्स और एबनॉर्मल इमेच्योरिटी वाली सेल्स को भी हम आइडेंटिफाई किया जा सकता है, हम, ठीक है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इनके पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का जो भी डिटेल एग्जामिनेशन प्रोसीजर, ठीक है, विद नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। अब हम इसके प्रोसीजर की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेसिमेन कलेक्शन से लेके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और इंटरप्रिटेशन तक, सबसे पहले हम स्पेसिमेन रिक्वायर्ड की बात करेंगे फॉर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। तो स्पेसिमेन हमारा पेरिफेरल वेनस ब्लड रिक्वायर होता है। तो ब्लड यूजुअली एंटीक्यूबाइटल वेन, जो हमारी आम वाली वेन है, ठीक है, इससे कलेक्ट किया जाता है। और ब्लड को हम ईडीटीए जो एंटी कोआगुलेंट ट्यूब है, इसमें कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड ईडीटीए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, एथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। ये कैल्शियम को बाइंड करता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है और ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है। तो सैंपल इसमें कौन सा रिकॉर्ड होगा, फ्रेश ब्लड सैंपल प्रेफर्ड होता है। ओल्ड सैंपल में सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर की, तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाने के लिए 2 ग्लास स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। एक क्लीन ग्लास स्लाइड और दूसरी एक स्प्रेडर स्लाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारा आता है ब्लड ड्रॉप प्लेसमेंट, प्लेस द ब्लड ड्रॉप। क्लीन ग्लास स्लाइड के एक एंड के पास ब्लड की एक छोटी सी ड्रॉप लगभग 2 से 3 mm यहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ ब्लड, दूसरी स्लाइड जो हमारी है स्प्रेडर स्लाइड, इसको लगभग 30 से 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है और स्प्रेडर को पीछे लाकर ब्लड ड्रॉप से कांटेक्ट कराया जाता है। ब्लड को आगे की तरफ स्मूथली स्प्रेड किया जाता है, इससे एक थिन फिल्म बनती है, ठीक है। एंड थिन वेज शेप्ड ब्लड फिल्म जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम आइडियल स्मेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ना बहुत थिक होनी चाहिए ना बहुत थिन, लगभग 2/3 या फिर 3 और 4 स्लाइड तक फैलनी चाहिए और फेदर एज बनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। स्मेयर को एयर ड्राई किया जाता है, हीट से ड्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सेल की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम एयर ड्राई करते हैं यहाँ पे। एंड खैर उसके बाद क्या करेंगे, हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की हम स्टेनिंग करेंगे। ब्लड सेल्स नेचुरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसीलिए माइक्रोस्कोप में क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए उनकी स्टेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। कॉमन स्टेन हमने 2 बार बात कर लिया, तीसरी बार बता रहा हूँ, लैशमान स्टेन, जेमसाय स्टेन और राइट स्टेन, ठीक है। तो ये सभी रोमानोस्की स्टेन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जनरल प्रोसीजर में सबसे पहले हमारा इसमें आ जाएगा फिक्सेशन, ठीक है। मीन्स स्मेयर पर मेथनॉल फिक्सेशन किया जाता है, ठीक है। इससे सेल्स स्लाइड से अटैच हो जाती है और मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व रहती है। उसके बाद हम स्टेनिंग करते हैं, लेशमान या जिम्साय स्टेन लगाया जाएगा। स्टेन को कुछ समय तक रखते हैं ताकि सेल्स प्रॉपरली स्टेन हो सकें। एंड देन उसके बाद हम बफर या वाटर एडिशन करते हैं, बफर सॉल्यूशन या डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया जाता है, इससे स्टेन एक्टिवेट होता है। फिर उसको वॉश करेंगे, स्लाइड को जेंटली वॉश करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, स्लाइड को ड्राई बेसिकली एयर ड्राई किया जाता है। एंड उसके बाद हम आ जाएंगे माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मेयर। स्टेन्ड स्मेयर को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाएगा। 2 मेन एग्जामिनेशन मेथड्स होते हैं इसमें। एक लो पावर एग्जामिनेशन मींस 10x ऑब्जेक्टिव पे होता है, ठीक है। लो पावर में सबसे पहले पूरे स्मेयर को ऑब्जर्व करते हैं। पर्पस क्या है, स्मेयर की क्वालिटी को चेक करना, सेल डिस्ट्रीब्यूशन देखना, एबनॉर्मल सेल्स लोकेट करना, ठीक है। हम देखते हैं इसमें कि स्मेयर की थिकनेस क्या है, ठीक है। स्मेयर की थिकनेस में नॉर्मल में स्मूथ ग्रेडियंट थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। एबनॉर्मल में बहुत थिक या बहुत थिन स्मेयर हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल में सेल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एबनॉर्मल में अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स में क्लम्प बने होते हैं। इसके अलावा पैरासाइट की डिटेक्शन, ठीक है, लार्ज एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। एबनॉर्मल लार्ज सेल, प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट क्लम्प, डिस्ट्रीब्यूशन, थिकनेस, क्वालिटी, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें देखते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ऑयल इमर्जन एग्जामिनेशन, ये 100x ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसमें हम चेक करते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है। ऑयल इमर्जन लेंस से आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी, प्लेटलेट्स और पैरासाइट्स, ये सब चीज़ें हम डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एंड देन एग्जामिनेशन ऑफ आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें असेस करते हैं जैसे कि इसका साइज़, शेप, कॉन्टर, कलर, अरेंजमेंट, इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है। नॉर्मल और एबनॉर्मल साइज़ आपको पता है, आरबीसी आर अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिलीमीटर इन डायमीटर, मैंने आपको बताया। एबनॉर्मल फाइंडिंग में माइक्रोसाइटोसिस, मैक्रो और एनिसोसाइटोसिस, ये चीज़ें मैंने आपसे पहले डिस्कशन की, ठीक है। शेप की बात करें, ठीक है, नॉर्मल में राउंड शेप या बाइकॉन्केव डिस्क, ठीक है, या फिर सेंट्रल पैलर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो बाइकॉन्केव, राउंड एंड रिलेटिवली यूनिफॉर्म। एबनॉर्मल में क्या आएगा, स्फेरोसाइट्स, गोल आरबीसी, सिकल सेल, क्रिसेंट शेप, सिकल सेल एनीमिया में टारगेट सेल, टारगेट जैसा अपीयरेंस, थैलेसीमिया या लीवर डिजीजेस में, ठीक है। एंड
सिस्टोसाइट्स फ्रेगमेंटेड आरबीसी एंड एलेप्टोसाइट्स में, ठीक है, ओवल शेप्ड आरबीसी, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके अलावा कलर की बात करें, मैंने आपको बोला था कि पिंक साइटोप्लाज्म, सेंट्रल पैनल लगभग 1 से 3 डायमीटर का, ठीक है। तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में इसमें क्या आएगा, हाइपोक्रोमिया, आरबीसी का कलर कम हो जाना, सेंट्रल पैलर बढ़ जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, और हाइपरक्रोमिया, आरबीसी बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देता है, ठीक है। एंड आरबीसी अरेंजमेंट एग्जामिनेशन, नॉर्मल में आरबीसी सिंगल सेल की तरह इवनली अरेंज होते हैं, एबनॉर्मल में रॉलियक्स फॉर्मेशन, आरबीसी कॉइन स्टैक की तरह अरेंज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। एंड एग्लूटिनेशन में आरबीसी क्लम्पिंग होती है, इम्यून डिसऑर्डर्स में चीज़ें देखी जाती हैं ये सारी, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी आता है। डब्ल्यूबीसी एग्जामिनेशन में हम असेस करते हैं नंबर्स, साइज, शेप, ठीक है, और न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स या डिफरेंशियल काउंट्स वगैरह, ठीक है। तो आप एक तरीके से नॉर्मल नंबर्स देख सकते हो, ठीक है। इसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, इज़ोनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है, कितना इनका अप्रोप्रिएट, कितने परसेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल मल्टी लोब न्यूक्लियस या फाइन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट के तौर से नॉर्मल होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वेल, इनके बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे फ़िलहाल हम। एंड व्हाट इज़ असेस्ड, इसमें भी हम सेल साइज, न्यूक्लियर शेप, न्यूक्लियर क्रोमैटिन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, मैच्योरिटी और एबनॉर्मल या इमेच्योर सेल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इज़ोनोफिल्स, बेसोफिल्स, एंड ये सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेटलेट्स में हम प्लेटलेट का एग्जामिनेशन क्या देखोगे, उसका नंबर, साइज, शेप और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में स्मॉल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स मिलेंगे अबाउट 2 से 4 मिलीमीटर के, एंड स्कैटर्ड बिटवीन आरबीसीज, और एडिक्वेट नंबर्स में प्रेजेंट होंगे विदाउट सिग्निफिकेंट क्लम्पिंग। तो वेल, नॉर्मल काउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख पर म्यू लीटर, ठीक है। तो अब नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंटिंग्स में क्या आएगा, फाइंडिंग्स में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या बोन मैरो प्रॉब्लम्स में दिखता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये प्लेटलेट का काउंट बढ़ना, एंड जो जायंट प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट साइज़ में बड़े दिखाई देते हैं, प्लेटलेट्स क्लम्पिंग का मतलब प्लेटलेट्स ग्रुप में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड पैरासाइट्स, पेरिफेरल स्मेयर ब्लड पैरासाइट्स डिटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे कॉमन मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम स्पीशीज़, हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं आरबीसी के अंदर पैरासाइट, और डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। तो दैट्स इट। अभी इसके अलावा नॉर्मल पेरिफेरल स्मेयर फाइंडिंग्स में क्या आएंगी कि आरबीसी नॉर्मल साइज़ का होगा, नॉर्मल शेप का होगा, नॉर्मल कलर होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, पैरासाइट्स, जितनी चीज़ें मैंने आपको नॉर्मल बताई वो उस तरीके से दिखेंगी, ठीक है। तो ओवरऑल आप एबनॉर्मल, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या दिखेगा, आप समझ के वहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी इसमें और काफ़ी कुछ हमारे है, ठीक है। कल जो हम नया चैप्टर, इसमें नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, और कैसे किस फार्मूलाज के बेसिस पे हम टोटल डब्ल्यूबीसी को काउंट कर पाएंगे, क्या चीज़ें आएंगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए ये रखेंगे, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड वेलकम।